पुलिस द्वारा गलत अनुसंधान करके कोर्ट में पेश करने पर क्या मजिस्ट्रेट और पुलिस के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है? इसका जवाब है हाँ। मैं राजस्थान की बात करूं तो एक ऐसा सुप्रीम कोर्ट का फैसला जिसकी पालना राजस्थान में 95% मजिस्ट्रेट नहीं कर रहे हैं और 99% पुलिस वाले नहीं कर रहे हैं। अरणेश कुमार वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार के सुप्रीम कोर्ट के फैसले में स्पष्ट कह दिया गया है कि 7 साल या उससे कम के सजा के मामले में व्यक्ति को अरेस्ट नहीं किया जाना चाहिए और ऐसे मामलों में अनुसंधान की प्रक्रिया भी बता दी गई है, यानी मैनर ऑफ इन्वेस्टिगेशन भी बता दिया गया है। लेकिन जब पूरे देश भर में इसकी पालना नहीं हुई और राजस्थान में भी इसकी धज्जियां उड़ी तो सुप्रीम कोर्ट ने सत्येंद्र कुमार अंतिल और सिद्धार्थ वाले फैसले में बिल्कुल स्पष्ट कह दिया कि ऐसे मजिस्ट्रेटों को दोबारा ट्रेनिंग कराई जानी चाहिए और ऐसे पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी ही पड़ेगी, करनी ही पड़ेगी। क्रिमिनल साइड की वकालत करने वाले वकीलों को और लॉ स्टूडेंट्स को यह अगर फैसला पता नहीं है तो आप यह मान लीजिए कि वह वकील है ही नहीं। ऐसे लोग कानून जानते ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का हर फैसला भारत का हर न्यायालय मानने के लिए बाध्य है। उसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि सीआरपीसी की धारा 41 और 41A इसमें जो प्रावधान दिए गए हैं उसका पूरे देश भर में वायलेशन हो रहा है। इस फैसले में मैनर ऑफ इन्वेस्टिगेशन तय किया गया है कि आपको इस तरह से इन्वेस्टिगेशन करना है। पुलिस के लोग आज भी इस फैसले की अवहेलना कर रहे हैं, लेकिन आप जानते होंगे, कानून जानने वाले जानते होंगे कि मैनर ऑफ इन्वेस्टिगेशन का वायलेशन करना एक ऑफेंस है। धारा 166A पार्ट बी आईपीसी के तहत यह अपराध संज्ञेय अपराध है, नॉन कंपाउंडेबल है। सजा इसमें 2 साल की है, लेकिन सजा 6 महीने से कम नहीं हो सकती। फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट इस केस को सुनेगा और 197 सीआरपीसी इसमें लागू नहीं होती है, यानी इस फैसले का वायलेशन करने वाला पुलिस अधिकारी इस मुकदमे में जेल जाएगा। इससे भी ज्यादा आश्चर्य आपको तब होगा जब इस फैसले में आप पढ़ेंगे कि ऐसे पुलिस अधिकारी के खिलाफ कंटेम्प्ट करना बाध्यकारी होगा, वो भी टेरिटोरियल हाई कोर्ट में, यानी आप जिस राज्य में रहते हैं उसी राज्य के हाई कोर्ट में इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले का कंटेम्प्ट पेश हो सकता है। इससे भी ज्यादा आगे सुनिए, ऐसे पुलिस वाले के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए सरकार और पुलिस के उच्चाधिकारी बाध्य होंगे। और इस फैसले की सबसे रोचक बात यह है कि मजिस्ट्रेट आल्सो शैल बी लाइबल फॉर एक्शन, यानी पुलिस वाले ने गड़बड़ करके कोई फाइल पेश कर दी है और इसका वायलेशन किया है और मजिस्ट्रेट ने भी ध्यान नहीं दिया है तो मजिस्ट्रेट के खिलाफ न केवल कंटेम्प्ट चलेगा और उसकी नौकरी पर भी खतरा रहेगा। हाई कोर्ट उनके खिलाफ एक्शन करने के लिए बाध्य है। इस मामले में एक एग्जाम्पल स्थापित करते हुए हम लोगों ने कानून समझाने की कोशिश की है। पाली जिले के एक मामले में जब एक गरीब आदमी को झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल में डालने की कोशिश की गई और मजिस्ट्रेट ने भी उसको जेल भेज दिया, तब धारा 166A आईपीसी के तहत एसपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई कि इसने अरणेश कुमार के फैसले का वायलेशन किया है। इसके अलावा हाई कोर्ट ने विजिलेंस में उस मजिस्ट्रेट के खिलाफ भी मामला दर्ज किया, मुकदमा दर्ज किया, जिसने इस अरणेश कुमार के फैसले में बताए गए मार्गदर्शन को नहीं माना। कितनी खतरनाक बात है। 4 बातें, जो पुलिस वाला वायलेशन करेगा उसके खिलाफ 166A आईपीसी के तहत एफआईआर दर्ज होगी और उसमें जेल जाना पड़ेगा, सजा होगी। दूसरा, टेरिटोरियल हाई कोर्ट में उसका कंटेम्प्ट चलेगा। तीसरा, ऐसे पुलिस वाले खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करनी ही पड़ेगी। और चौथा, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर मजिस्ट्रेट ने पुलिस की बात को सही मानते हुए इस फैसले की पालना नहीं की तो मजिस्ट्रेट के खिलाफ भी हाई कोर्ट के विजिलेंस में मुकदमा दर्ज होगा, उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई होगी और साथ में ऐसे मजिस्ट्रेट के खिलाफ कंटेम्प्ट की कार्रवाई भी चलेगी। पूरे देश के वकीलों के साथ हम लोग वर्कशॉप करने वाले हैं, पूरे देश के लॉ स्टूडेंट के साथ और जागरूक लोगों के साथ वर्कशॉप करने वाले हैं, ताकि इस कानून का नॉलेज जब सब वकीलों को, कानून जानने वालों को होगा तो वायलेशन नहीं हो पाएगा। बात केवल राजस्थान की नहीं है, दिल्ली, हरियाणा, साउथ, ईस्ट, सब जगह इस कानून का वायलेशन हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले के बाद कई और फैसले देते हुए मजिस्ट्रेटों को दोबारा ट्रेनिंग में भेजा है, मजिस्ट्रेटों के खिलाफ कार्रवाई भी की है, पुलिस वालों को भी जेल भेजा है। लेकिन अब तक वकीलों की जानकारी के अभाव की वजह से इस कानून की पालना नहीं हो पाई है। आओ आप और हम सब मिलकर इस दंड संहिता को न्याय संहिता में बदलने की कोशिश करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।